इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को एक मैसेज दिया है। उन्होंने ईरान के लोगों से कहा है कि उम्मीद मत खोना। शायद ये सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठे होंगे। मसलन नेतन्याहू ईरानी लोगों से किस उम्मीद की बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल तो अभी दुश्मन देश हैं, तो इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। नेतन्याहू ने 12 नवंबर को दिए मैसेज में कहा, कुछ हफ्ते पहले मैंने ईरान के लोगों से सीधे बात की थी। दुनिया भर में लाखों लोगों ने, ईरान में ही लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और इसे देखने के बाद बहुत से ईरानी लोगों ने इजराइल से संपर्क किया। इसलिए आज मैं एक बार फिर ईरान के लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। ईरान के एक और संभावित हमले के बारे में उन्होंने कहा, इससे आपको कई अरब डॉलर का नुकसान होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने दावा किया कि अक्टूबर में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में तेहरान को 2.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बाद में स्पष्ट किया कि 2.3 अरब डॉलर की लागत इजराइल पर दागी गई 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की थी। तो नेतन्याहू ने ईरानियों को दिए सीधे मैसेज में कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की सरकार इजराइल से ज़्यादा ईरान के लोगों से डरती है। नेतन्याहू ने कहा, दुनिया ने हमारी शक्ति का केवल एक अंश देखा है। फिर भी एक चीज़ है जिससे खामनेई की सरकार को इजराइल से भी ज़्यादा डर लगता है। आप जानते हैं कि वो क्या है? वो आप हैं, ईरान के लोग। इसलिए वे आपकी उम्मीदों को कुचलने और आपके सपनों पर अंकुश लगाने में इतना वक्त और धन खर्च करते हैं। खैर, मैं आपसे कहता हूँ, अपने सपनों को मरने मत दो। मैं आपकी फुसफुसाहट सुनता हूँ। महिलाएं, जीवन, आज़ादी, उम्मीद मत खोना और जान लो कि इजराइल और आज़ाद दुनिया के दूसरे लोग आपके साथ खड़े हैं। अब ये ईरान के लोगों को भड़काने की कोशिश है या फिर उनके हित की बात है, ये तो ईरान के लोग ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बात ईरान और इजराइल के रिश्तों की करें तो ये काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में है। इन दोनों संगठनों को ही ईरान का समर्थन हासिल है। पिछले कुछ वक्त में ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर सीधे हमले भी किए हैं। इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच अमेरिका पर भी निगाहें रहती हैं, जो इजराइल का दोस्त है। अमेरिका में सरकार बदलने वाली है। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ऐसे में ईरान को लेकर उनकी नीतियों पर भी निगाहें रहेंगी, खासकर इस बात पर कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल को समझाते हैं या फिर तनाव बढ़ाने को खुली छूट देते हैं। इस बीच हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रंप का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि ईरान अपने बुरे इरादों को पूरा ना कर सके। कुल मिलाकर दुनिया के एक बड़े हिस्से में शांति का होना इजराइल और ईरान के रिश्तों पर टिका है।